हाय एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रेवलेंट कन्फ्यूजन के बारे में, विच इज़ इन्फोर्समेंट और इनैक्टमेंट। इनमें फ़र्क क्या है, दोनों कब हुए, पहले कौन सा बाद में कौन सा, और इन्हें याद कैसे करें। हम क्रोनोलॉजिकली बात करते हैं। इनैक्टमेंट, अम्बेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जिस पर 3 रीडिंग्स हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फर्स्ट रीडिंग जिसमें सिर्फ ग्रुप डिस्कशन हुआ, सेकंड रीडिंग जो एक बहुत डिटेल्ड क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग थी, और थर्ड रीडिंग जो फाइनल रीडिंग थी, जिसके बाद अम्बेडकर पुट अप अ मोशन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन अब तैयार है उसे पास कर दिया जाए। और ये मोशन असेंबली में पास हुआ 26 नवंबर 1949 को, एंड दैट इज़ आवर वेरी ओन डेट ऑफ अडॉप्शन। नाउ इसका क्या मतलब हुआ कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह तैयार था, उसे पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया गया था। इट वाज साइंड बाय 284 आउट ऑफ 299 मेंबर्स हु वर प्रेजेंट देयर। और हमारे प्रियम्बल में भी यही मेंशन्ड है दैट ऑन दिस डे वी अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। So 26 November 1949 is the date of enactment and the date of adoption, जिसके अंदर हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे, 8 स्केड्यूल्स थे और एक प्रीएम्बल था जिसे पास किया गया। और उस दिन हमारे कुछ प्रोविजंस को लागू भी किया गया, इनैक्ट भी किया गया। वो कौन से प्रोविजंस थे? सिटीजनशिप, क्योंकि इंडिया पार्टीशन से बाहर आई थी, वी हैड टू आइडेंटिफाई हु वर इंडियंस एंड हु वर नॉट। देन इलेक्शंस के प्रोविजन, क्योंकि हमारे कंट्री को एक न्यू इलेक्ट गवर्नमेंट तैयार करनी। प्रोविंशियल पार्लियामेंट, बिकॉज अब तक एक इंटरिम पार्लियामेंट ही देश। नेक्स्ट इज टेम्प्रेरी ट्रांजिशन प्रोविजंस, जो औरों की ज़रूरत थी। और शॉर्ट टाइटल इज़ एक्चुअली आर्टिकल 393 विच सेज दैट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट्स इट, दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, राइट। सो दिस वॉज इनैक्टमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज़, अगर हमारा सारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को तैयार था तो प्रॉब्लम क्या थी? उसे हमने पूरा इन्फोर्स इनैक्ट क्यों नहीं किया? द रीज़न वॉज इन हिस्ट्री एंड द आइडिया वॉज ऑफ नेहरू। नेहरू ने क्या कहा कि हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार है, बट क्यों ना हम इसे 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करें, इन्फोर्स करें। रीज़न, क्योंकि 26 जनवरी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट डेट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? लाहौर सेशन दिसंबर 1929 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को हुआ, उसमें फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज मांगी, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगी। क्यों? उससे पहले क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ चाहती थी इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, हमारा लेजिस्लेशंस इंडियन करें, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस का रोल बढ़े, चाहे हमारी सॉवरेनिटी ब्रिटिश क्राउन के पास रहे, दैट डजंट मैटर। लेकिन इस लाहौर सेशन ऑफ 1929 के बाद कांग्रेस ने ये रेजोल्यूशन लिया कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, लेजिस्लेचर भी हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा, और सॉवरेनिटी भी इंडियंस की। और उसी के तहत इस रेजोल्यूशन को भी पास करने के बाद 26 जनवरी 1930 को हमने अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, जिसे पूर्ण स्वराज डे भी कहते हैं। तो इस डेट को कमेमोरेट करने के लिए, इसको हिस्ट्री की बुक्स में हिस्ट्री में सुनहरे शब्दों में जड़ने के लिए नेहरू का आइडिया था कि क्यों ना 26 जनवरी को ही हम अपना रिपब्लिक डे बना दें, ताकि इस डेट को सब लोग याद रखें, क्योंकि यही वो डेट थी जब हमने पहली बार इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोचा था। तो इसी को सभी मेंबर्स ने कहा चलो कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, लेट्स इनैक्ट दी प्रोविजंस जो हमें अभी चाहिए, एंड लेट्स वेट फॉर 2 other months। एंड देन इट वाज इन 26 जनवरी 1950 की रिमेनिंग प्रोविजंस जो भी बचे हुए थे उन्हें इन्फोर्स कर दिया गया, और इस डेट को बन गए हम डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी कि 26 जनवरी is date of enforcement and date of commencement. 26 November is date of enactment and date of adoption. Another fact which is about preamble, which I think is important, is that preamble last part था जिस पे वोट हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना, और लास्ट पार्ट था जो इन्फोर्स हुआ। यानी प्रियम्बल पहली शीट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारा प्रीफेस है। डिस्पाइट दैट फैक्ट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद हमने प्रियम्बल को लागू किया। दैट इज़ अ factual detail. So I hope इसके बाद you will not be confused in enactment and enforcement anymore. If you want to discuss and learn about the entire chapter about making of the constitution, constituent assembly, objective resolution, critique of the constituent assembly, then you can refer to that video in the Lakshmikant explained series in the channel. Thank you.